नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गन्ना बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद और कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे गन्ने का जमाव अच्छा आए, हमारा गन्ना पौधा जब ज़मीन से निकले तो वो मोटा हो और गन्ना पौधा निकलते ही 30वें दिन से ही वो ब्यात पे आ जाए। किसान साथियों, जब गन्ना पौधा नीचे से मोटा निकलता है तो आपने देखा होगा कि जो स्वस्थ पौधा होगा उसमें ब्यात जल्दी स्टार्ट होता है। और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी दवाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए बुआई के समय, जिससे 30 दिन के लिए हम जब गन्ना जमीन में दबा देते हैं पहले पानी तक, हमारे गन्ने पौधे में कोई भी कीट ना लगे। किसान भाइयों, सभी प्रकार की फसलों में, चाहे वो कोई भी फसल हो, अगर जमाव अच्छा आ जाए तो किसान की आधी परेशानी समाप्त हो जाती है। इसीलिए गन्ना बुआई से पहले अपने खेत की बहुत अच्छे तरीके से जुताई करें। कल्टीवेटर जरूर निकालना है। कुछ मेरे किसान भाई केवल रोटावेटर निकलवा के खूड़ निकाल देते हैं। किसान साथियों, ऐसा नहीं करना, गहरी जुताई करनी है। गन्ना बीज जिस खेत से ले उस खेत में कम से कम 15 दिन पहले, या हो सके तो पूरे खेत में नहीं, केवल उस एक क्यारे में, 1 बीघे के क्षेत्र में कम से कम 10 केजी यूरिया डाल के पानी दे दीजिए 15 से 20 दिन पहले, जिस गन्ना खेत से आप बीज निकालने वाले हैं। किसान साथियों, बीज निकालने से 15 दिन पहले अगर आप उसमें यूरिया डाल देंगे तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। किसान भाइयों, जो चीनी की मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जर्मिनेशन पे इस फॉर्मूले का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। एक तो ये बात होगी। और जब आप अपना गन्ना बीज निकाल लें वो ताज़ा होना चाहिए। गन्ना बीज पुराना इस्तेमाल ना करें कि भाई 2 दिन पहले मैंने बीज निकाल के रख लिया, ऐसा नहीं करना है। समय किसान भाइयों 15 फरवरी के बाद ही अगेती बसंतकालीन गन्ने की बुआई करें। जल्दी ना करें बिल्कुल भी, चाहे 4 दिन पीछे बोना पड़े, लेकिन खेत की अच्छी जुताई के बाद, बीज के खेत में यूरिया डालने के बाद ही अपने गन्ने की बुआई करें। और अगर टेम्परेचर किसान भाइयों 27 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर आजकल हम मोबाइल में आसानी से देख सकते हैं, जो जर्मिनेशन का सबसे अच्छा टेम्परेचर है वो 27 से 30 डिग्री है। किसान भाइयों, इससे कम अगर टेम्परेचर है तो बुआई ना करना। ये देखते रहना जैसे ही सही मौसम, और मोबाइल में देख करके जब बरसात ना हो बिल्कुल 10 दिन 15 दिन तक, तभी बुआई करें। ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना, वरना हम इतनी मेहनत करके, इतनी लागत देके खेत की बुआई करते हैं किसान भाइयों, थोड़ी सी असावधानी से गन्ना खेत बिगड़ जाता है। तो ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं ये आपको ध्यान करनी है। किसान साथियों, अगर हो सके तो जो गन्ना बीज आप इस्तेमाल करेंगे उसमें नीचे के 3 या केवल 4 आंखें आप छोड़ देंगे। जब आप गन्ने टुकड़े तैयार करें अपने खेत में बीज के लिए तो किसान भाइयों उसका भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, ये अगर आप कर लेंगे तो आपका जमाव निश्चित रूप से अच्छा आएगा। अब आते हैं कौन कौन से ऐसे खाद हैं या दवाई हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है। किसान भाइयों, बुआई के समय हमें ह्यूमिक एसिड एक तो ज़रूर इस्तेमाल करना, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमिक एसिड डल जाएगा किसान भाइयों, वो जड़ों को बनाना बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देता है। जड़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। गन्ने टुकड़ों में जब जड़ बनना स्टार्ट होगी किसान साथियों, वो भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है, और जो आँख ना जमने वाली है वो भी जमती है। ह्यूमिक एसिड जमाव में, ब्यात में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। इसलिए बुआई के समय प्रति एकड़ आप 98% वाला केवल 1 से 2 केजी ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करें। 2 कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एक तो ये खाद इस्तेमाल करना। किसान साथियों, बुआई के समय हमें हमेशा डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और खूड़ निकालने के बाद अगर आप अपने गन्ने टुकड़ों पे डीएपी डाल लें तो बहुत अच्छा है। खूड़ निकाल दिया, गन्ने की बुआई कर दी, डीएपी उसी में ही डालना है। तो जो खाद है वो सारे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो आपको लेना है 1 बैग डाई अमोनियम फास्फेट, उसके साथ आपको लेना है 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट। उसके अंदर कई अतिरिक्त खाद आते हैं किसान भाइयों, थोड़ी फास्फोरस की मात्रा भी आती है, कैल्शियम भी, सल्फर भी, 1% के करीब जिंक भी रहता है किसान साथियों। तो हमें बुआई में एसएसपी खाद का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। 1 बैग डीएपी, 1 बैग एसएसपी, 2 किलो ह्यूमिक एसिड, इन सब खादों को आप एक जगह मिलाइए। और किसान भाइयों, अगर मिलाने में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड थोड़ा सा
हल्का प्रोडक्ट है, उड़ सकता है, तो आप जरा सा पानी आप डाई पे डाल के इसको ह्यूमिक एसिड को डाल लेंगे सारे खाद पे तो वो चिपक जाएगा। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो 5-10 किलो आप यूरिया भी डाल सकते हैं इसमें, या यूरिया अगर आप चाहें तो 25 किलो तक भी ले सकते हैं। यूरिया के भी बहुत अपने अलग ही फायदे होते हैं बुआई में इस्तेमाल करने के। कुछ मेरे किसान भाई कहेंगे कि नहीं यूरिया बुआई में नहीं, किसान भाइयों यूरिया अगर हम इस्तेमाल करें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, इसके साथ आप यूरिया भी डाल सकते हैं। तो यूरिया, डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट और ह्यूमिक, ये हमारे 4 खाद हो गए, ये आपको बुआई में इस्तेमाल करने हैं। प्रति एकड़ एक एक बैग उनका इस्तेमाल करना, एक बैग यूरिया भी ले लीजिए, और किसान साथियों 2 किलो ह्यूमिक एसिड। अब आते हैं हम दवाई पे। किसान साथियों बाजार में हजारों दवाइयाँ हैं, आप दुकान के वाले के पास जाओगे वो आपको 4 दवाइयाँ पकड़ा देगा, ये भी डाल लो। ऐसा नहीं करना किसान भाइयों। जैसा कि मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है, सभी दवाइयों का 20 से 25 दिन का रिजल्ट है, और किसान साथियों सभी दवाइयाँ लगभग एक जैसा ही काम करती है। आपको केवल अच्छी कंपनी की दवाई इस्तेमाल करनी है। किसान साथियों आप बुआई के समय इफ्को कंपनी की सीरा सागी, मैंने इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाई है, इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। इसके अंदर 2 दवाइयाँ हैं, इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल। फिप्रोलिन यानी रिजेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप सीरा सागी कंपनी रिकमेंड करती है 200 ग्राम 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दवाई की मात्रा है वो 40% दी गई है। जहां हम फिप्रोनिल लगभग 5% वाली ही इस्तेमाल करते हैं, उसके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसमें 40% फिप्रोनिल है, 40% इमिडा है। अगर आप चाहें तो इसका केवल 100 ग्राम पैकेट ही इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छा रिजल्ट इसका गन्ने टुकड़ों पे स्प्रे करने से आता है। आप जैसे ही बुआई कर दें, वो एक आदमी को लगा दो, 10 डिब्बे पानी में 100 ग्राम दवाई का घोल बना लो और गन्ने टुकड़ों पे स्प्रे करवा दो, और आप पाटा लगा देना। जैसे भी आप बुआई करते हो, सूखे गन्ने में हो या पलेवा करके हो, आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल करिए किसान भाइयों इस सीरा सागी का। अगर आपको सीरा सागी नहीं मिलती तो इससे पहले घरडा कंपनी का पुलिस आता है, पुलिस के नाम से, इसके अंदर भी यही दोनों दवाएं हैं, फिप्रोनिल प्लस इमिडा 40% में। ये थोड़ी सी महंगी है, सीरा सागी आपको 800-850 रुपए की मिल जाएगी 100 ग्राम। किसान साथियों बायर कंपनी का लिसेंटा आता है, ये तीनों दवाई एक ही हैं, सीरा सागी, पुलिस और लिसेंटा, तीनों दवाई में एक ही साल्ट है। ये दोनों फिप्रोनिल प्लस इमिडा 40-40%। ये पुलिस और लिसेंटा थोड़ी सी महंगी आती है, बाकी सीरा सागी सस्ती दवाई है, अच्छी दवाई है, इफ्को की है, इसका इस्तेमाल करिए। आप चाहे तो थायोमेथोक्सम इस्तेमाल कर सकते हैं, दानेदार में भी आप चाहे 25% WD, और आप चाहे तो लिक्विड वाला थायोमेथोक्सम भी ले सकते हैं किसान भाइयों। खाद के साथ ही थोड़ा रेत में मिला के उसको भी डाल सकते हैं। तो एक दवाई का आप इस्तेमाल करो, और इसके साथ आप एक फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करो। कोई भी एक फंजीसाइड सस्ता, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब या हारो आता है, या आप मैंने इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप कोई भी एक फंजीसाइड लेकर के आइए, इनके साथ मिलाइए और उसको डाल दीजिए। लेकिन इनके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी COC, नीला थोता, उसको नहीं डालना, और किसी भी फंजीसाइड को आप डाल सकते हैं। एक फंजीसाइड, एक कीटनाशक, और किसान भाइयों 4 ये मैंने आपको खाद बताए हैं, DAP और सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ आप यूरिया और 2 किलो ह्यूमिक एसिड, ये 4 खाद डालने हैं, एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड इस्तेमाल करिए। किसान साथियों जो जो मैंने सावधानियां बताई हैं गन्ना बीज के साथ, खेत के साथ, वो सारी करिए, निश्चित रूप से 100% जर्मिनेशन आएगा, बहुत जल्दी पौधा ब्यात पे आएगा। धन्यवाद।